हेलो बच्चों, एनटीए की तरफ से एक नया अपडेट था जो कि बच्चों आपको पता होना चाहिए। टाई ब्रेकिंग रूल। जी हाँ बच्चों, ये टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है पहले इसके बारे में हम जानते हैं और इसमें क्या चेंजेस किए एनटीए ने, फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो टाई ब्रेकिंग रूल होता है बच्चों, अगर किन्हीं दो बच्चों के मार्क्स सेम आ जाते हैं जेईई मेन के एग्जाम में, तो फिर किसको रैंक अच्छी दी जाएगी और किसको रैंक पीछे दे दी जाएगी अगर मार्क्स दोनों के सेम है। तो यहां पे बच्चों पहले क्या होता था टाई ब्रेकिंग रूल में कि अगर किन्हीं दो बच्चों के मार्क्स मान लीजिए कि 205 205 आ गए, ठीक है, अब किसको पहले रैंक देनी है किसको बाद में देनी है। तो यहां पे क्या देखा जाता था, मैथ के मार्क्स, ठीक है ना, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते थे कि मैथ के मार्क्स किसके ज्यादा है, जिसके मैथ के ज्यादा होते थे उसको पहले और बाकी को बाद में, ठीक है। लेकिन अगर मैथ में भी सेम है तो फिर फिजिक्स के मार्क्स देखे जाते थे कि फिजिक्स में ज्यादा किसके, और अगर फिजिक्स में भी दोनों के सेम है तो फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाते थे। लेकिन अगर ये तीनों मार्क्स सेम आ गए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तीनों में सेम मार्क्स है दोनों बच्चों के और ओवरऑल मार्क्स भी सेम है, तो फिर क्या किया जाता था बेटा, जिसकी एज फैक्टर, जिसकी एज ज्यादा है उसको पहली रैंक और जिसकी एज कम है उसको बाद वाली रैंक दी जाती थी। ये बिल्कुल गलत था कि यार एज के बेसिस पे आपने रैंक डिवाइड कर दी, मतलब आपने अच्छी रैंक या पहले रैंक उनको दे दी जिनकी एज ज्यादा है और नेक्स्ट रैंक आपने उसको दी जिसकी एज कम है, ठीक है ना। ये पहले रूल था, लेकिन एनटीए ने बच्चों अब इस पे चेंज किया है और ये बहुत ही अच्छा कदम है एनटीए की तरफ से। अगर अब आपके जेईई मेन के एग्जाम में ऐसा होता है कि किन्हीं दो बच्चों के मार्क्स सेम है तो फिर रैंकिंग किस आधार पर बांटी जाएगी, कि पहली रैंक किसको दी जाएगी और दूसरी किसको दी जाएगी। तो यहां पे बच्चों आप देखिएगा कि सबसे पहले तो अगर आपके सेम मार्क्स हैं तो वही चीज है कि मैथ में किसके ज्यादा मार्क्स है, जिसके ज्यादा होंगे उसको पहली रैंक और जिसके कम होंगे उसको दूसरी रैंक। अगर मैथ में सेम है तो यहां पे क्या देखा जाता है, फिजिक्स में, ठीक है ना, और अगर फिजिक्स में भी सेम है तो यहां पे केमिस्ट्री में देखा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तीनों में सेम मार्क्स आ गए और ओवरऑल मार्क्स भी सेम है, तो फिर देखा जाता है कि किस बच्चे ने नेगेटिव मार्किंग कम की है। मतलब यहां पे देखा जाएगा कि कैंडिडेट लोअर रेशियो ऑफ इनकरेक्ट टू करेक्ट आंसर, मतलब कितने कम इनकरेक्ट क्वेश्चन से जिसका नेगेटिव मार्किंग का पोर्शन कम होगा उसको प्रायोरिटी आगे दी जाएगी, मतलब कि उस बच्चे ने गलतियां कम की है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ज्यादा क्वेश्चंस करके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम क्वेश्चंस करते हैं नेगेटिव मार्किंग से बचते हैं। तो जिनका इनकरेक्ट पोर्शन कम होगा उनकी रैंक आगे होगी और बाकी की रैंक पीछे होगी। मान लीजिए कि सारे सब्जेक्ट में मिला के दोनों में सेम बच्चों ने गलती की है, मतलब कि इनकरेक्ट एक बच्चे के 4 और यहां पे भी इनकरेक्ट 4। अब क्या करेंगे, फिर देखा जाएगा कि मैथ में इनकरेक्ट पोर्शन कम किसका है। जी हां, पहले तो सभी सब्जेक्ट के बारे में देखा जाएगा, फिर यहां पे देखा जाएगा कि मैथ में इनकरेक्ट पोर्शन कम किसका है। जिस बच्चे का इनकरेक्ट पोर्शन कम होगा उसकी रैंक हाई आगे, बाकी के पीछे। अगर मान लीजिए कि मैथ में भी दोनों ने इनकरेक्ट सेम किए हैं तो फिर फिजिक्स का और उसके बाद बच्चों केमिस्ट्री का, अगर फिजिक्स में भी इनकरेक्ट सेम है या फिर केमिस्ट्री में भी इनकरेक्ट सेम है, अब बच्चे कहेंगे कि सर इनकरेक्ट भी सब में सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में बच्चों को पहली और दूसरी रैंक नहीं दी जाएगी, सेम रैंक दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सही कंसेप्ट है और एनटीए को मैं इस बात पे बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसे रूल्स आने चाहिए कि जो सिर्फ एज के बेसिस पे नहीं बच्चों को आगे की रैंक दें, कि एक कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसी लगी इंफॉर्मेशन मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।